जब द्वारिका में ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया सुना रही थी सब कृष्ण पटरानियों को, भगवान की सब पटरानियां बैठी हैं बलराम जी की माता जी के पास और उनसे कह रही है हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि सुनाऊंगी, पर ध्यान रहे कृष्ण बलराम आना जाए यहाँ पे, क्योंकि वो ब्रज की कथा सुनेंगे तो बहुत रोएंगे बेचारे। तो कहा क्या करें, बोले सुभद्रा जी को बैठा दो द्वार पर, भगवान की बहन, और तुम नजर रखना कि कृष्ण बलराम आ रहे हो तो हमको इशारा कर देना, हम कथा रोक देंगे। कथा कहते कहते यहाँ तो सब पटरानियां भगवान के भाव में आ गई, सुभद्रा जी भाव में आ गई, इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए। उन्होंने कहा ये सब भाव में क्यों है? कान लगा करके सुना तो वृंदावन की लीला चल रही है। ठाकुर जी और बलराम जी दोनों सुभद्रा के अगल बगल बैठ गए। ब्रजवासियों की भाव सुनते 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 ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई और मानो भगवान ऐसे कह रहे हो कि कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो। और प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए ठाकुर जी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार होते ही ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सब पिघलने लगा, जल की भांति बहने लगे। तब नारद जी आए। नारद जी ने आके रोहिणी मैया को कहा, बोले आप थोड़ी देर और कथा सुनाओगे तो भगवान जल बन जाएंगे पूरे, देखो क्या हालत हो गई। तो भगवान पूरे पिघल गए। सबने प्रणाम किया। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान कलयुग में आपके स्वरूप का दर्शन वैष्णवों को हो, ऐसी कृपा करो। तो भगवान प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं ठीक है, मैं योजना बनाऊंगा, कलयुग में किसी को माध्यम बना करके मैं इस रूप को प्रदान करूंगा, कलयुग में भी लोगों को दर्शन हो। इंद्रद्युम्न राजा को और गुंडीचा को भगवान ने कहा कि ये जो मेरा रूप अधूरा, इसको अधूरा मत समझो, ये तब का रूप है जो अब दोबारा, हाँ, तुमको ये बीच में अचानक तुमने गेट खोल दिया, ये भी मेरी प्रेरणा थी। मुझे याद आया कि वो द्वारिका में जो रूप मेरा प्रकट हुआ, प्रेम का स्वरूप दुनिया को दिखे, वही श्री जगन्नाथ जी है। तो बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण, तीनों का ही वो स्वरूप है। प्रेम विगलित है ठाकुर जी, प्रेम में पिघले हुए, ऐसे श्री जगन्नाथ जी।